Recording in progress. जहाँ जो आमर श्रद्धा रही श्रद्धा तो विहीन आसुरिक गुणयुक्त किंतु श्रद्धा मध्य विभाजित हो जाई थाए श्रद्धा मध्य विभाजित हो जाई थाए तेणु श्रद्धा मनुष्यर उत्तम गुण जेमिति कि यज्ञ दान तपस्या ये सब को मध्य विभाजित कर दे थाए ये सब मध्य गुण द्वारा प्रभावित होता ये तीन गुण रे मनुष्य ऊर्ध्व को उठा को हेले ओम तत्सत ग्रहण करने को पड़ो ये ओम एवं तत् एवं सत ये परम ब्रह्म परमात्मा को निर्देशित करिथाए। तो आमर जेकोसी कर्म यदि परम ब्रह्म परमात्मा के निमंते न हुए तेबे से गुण रे बांधित रहिबो से असत ही जीव। तो ये प्रकार भाव रे भगवान अर्जुन को 16 अध्याय जहाँ की श्रद्धा विभाग जहाँ की अर्जुनंकर विषय थिला जे श्रद्धा द्वारा कौन कौन सबू विभाजित होता है कौन कौन सबू श्रद्धा द्वारा प्रकार भेद होता है। तो ये समस्त विषय शेषरे अर्जुन भगवान का निकट रे जहाँ सब विषय रखी थिले से समस्त विषय भगवान अर्जुन को अति सुंदर ज्ञान रे अर्जुनंकर संशय युद्ध न करिवार कारण एवं वास्तविक युद्ध क्यों उद्देश्य रे क्यों भाव रे क्यों कारण रे क्यों निमंत करवा आवश्यक इस सब विषय ज्ञान प्राप्त करते अर्जुन यह जानी जे यज्ञ दान तपस्या ये समस्त विषय भोजन ये समस्त विषय तीन गुण द्वारा प्रभावित ये सब दैवी गुण युक्त यज्ञ करिवा तपस्या करिवा दान करिवा भोजन सात्विक भोजन करिवा भगवान को समर्पण करी प्रसाद सेवन करिवा ये सब दैवी गुण युक्त किंतु ये सब मध्य गुण द्वारा प्रभावित होता है। तो ये स्थान रे अर्जुन मन रे किसी प्रश्न आसूची जे मु जो त्याग कथा कहूली युद्ध को त्याग करदेवी मु पितामहंकर हत्या करि परिबि नहीं ये मोर दया दया भाव यही सब गुण जो अर्जुन का मन रे आसीथिला तो वर्तमान अर्जुन से ही सब विषय जाना को चाहूँगी हे प्रभु मु जो त्याग विषय कहूली जो कारण मु युद्ध त्याग करने कथा कहूली कौन वास्तविक सही त्याग मोर यही गुणर बंधन रे बंधित थिला ना प्रकृत रे ए गुणरू ऊपर को ठीक थिला से विषय बर्तमान अर्जुन जानिबा पही चाहिए। देखंतु कहा को जदि दंड दिया जाई थाए यार उद्देश्य नुहे जे ताको नष्ट करिवा बा तार विचार को तार जीवन को नष्ट करने जो ताके दंड दिया जाए नहीं वास्तव में दंड एथिपाई दिया जाए थाए सी तार भूल को स्वीकार करि पारिबो भूल को बुझी पारिबो भूल आउथरे पुनर्वार करिबो नहीं।
एवं अर्जुन यही विषय को से बारंबार पचारुचंती जे मोर चिंताधारा कौन जगह भूल थिला कि मोर चिंताधारा रे प्रकृति रे वास्तव रे मु केउ रूप रे केउ भाव रे चिंता करिवार थिला। तो अर्जुन निजर भूल को बुझी पारुचंती बुझी पारिचंती मध्य। वास्तव रे जदि जड़े निजर भूल को बुझी पारिला स्वीकार कला तेबे आउ से दंडर योग्य केमती रहिला तापाई आउ दंडर आवश्यकता नहीं सी मुक्ति प्राप्तर योग्यता प्राप्त करि थाए। तो अर्जुन ये कौन पचारुचंती श्री अर्जुन वाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषीकेश पृथक केश निषुद्धना। अर्जुन कहते हे महाबाहो श्रीकृष्ण मु कर्म त्याग जहाँ के कह जाए संन्यास एवं त्याग संन्यास एवं त्यागी एमानंकर भितरे प्रभेदटा को मु जानिया को चाहूँची एमानंकर गुण संबंध रे मु जानिया को चाहूँची। हे ऋषिकेश हे केशिनिषुदन वास्तव रे सन्यासी एवं त्यागी जे कर्मर त्याग करि थाए जे कर्म फल को त्याग करि थाए ता विषय मु जानिबा को चाहूँची सेमानंकर जीवन विषय मु जानिबा को चाहूँची। श्री भगवान वाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मा फल त्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः। से भगवान कहते अर्जुन विद्वान माने यही प्रकार कही था जे कर्म दुई प्रकार गोटे है नित्य कर्म आ गोटे है काम्य कर्म। नित्य कर्म जहाँ आम प्रति नित्य करुचे शास्त्र विहित जमीक शौच जीवा दंत मंजन करवा ए सब कर्म है शास्त्र विहित नित्य कर्म है। मुझे शास्त्र विहित एपाई कहूँ जड़े कह कि मु प्रतिनित्य तो स्मोकिंग करुच्ची मोर प्रवृत्ति नाई से शास्त्र विहित नुहे तेणु सी नित्य कर्म रे जीव ना। तो जहाँ शास्त्र विहित नित्य कर्म आ गोटे रहिला काम्य कर्म जहाँ भौतिक इच्छा पूरण करने मनुष्य करिताए सेटा हला काम्य कर्म। तो नित्य कर्म एवं काम्य कर्म वास्तव में कर्म हेउची दुई प्रकार गोटे हला नित्य कर्म आ गोटे हला काम्य कर्म। तो संन्यास से सन्यासी माने जो माने संन्यास नहीं से माने कौन करिथांदे नित्य कर्म करिथांदे किंतु काम्य कर्म को त्याग करिथांती। किंतु जो माने त्यागी से माने नित्य कर्म भी करिथांती काम्य कर्म भी करिथांती किंतु कर्म फलटा को त्याग कर देथांते किंतु से माने कर्म फलटा को त्याग कर देथांती। भगवान कहते ज्ञानीवती तो अर्जुनंकर विषय थिला प्रभु भगवान ज्ञानीवती का कथा कहले किंतु मु चाहूँची आपण मोर गुरु आपण मोर सखा आपण मते निर्देश दियंतु वास्तव रे मो पई केउंटी ठीक हेबो। अर्जुन समस्त कर्म काम द्वारा ए कामना द्वारा प्रेरित तेणु या त्याग करवा बोले ज्ञानी माने कहती एवं किछि ज्ञानी यह कहती जे यज्ञ दान तपस्या या त्याग करवा उचित नुहे किंतु मोर निर्णय यह हला यज्ञ दान तपः कर्म न त्याजं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपस्सैव पावनानि मनीषिणाम्। अर्जुन ये यज्ञ दान तपस्या या केबे हेले त्याग करिबा उचित नुहे।
ଯଜ୍ଞ, ଦାନ ଏବଂ ତପଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟା ୟାକୁ କେବେ ହେଲେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଇଏ ଜ୍ଞାନୀକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ କରିଥାଏ। ଇଏ ଜ୍ଞାନୀକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ କରିଥାଏ। ତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ କରିବାର ଅଛି ତେବେ ଯଜ୍ଞ, ଦାନ, ତପସ୍ୟା ୟାକୁ କେବେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ୟାକୁ କେବେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଇଏ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ କରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମା' ମାନେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆମେ ଘର ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଛେ, ଘର ସଫା କରୁଛେ, ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି? ଘର ସଫା ରହୁଛି, ପ୍ରତିନିତ୍ୟ କରୁଛେ, ସଫା ରହୁଛି। କେବଳ ଆମେ ସେତିକିରେ ରହୁନି, ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ଘରକୁ ପୁନର୍ବାର ଯେ ପ୍ରକାର ଧୂଳି ନ ଆସିବ ତାର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛେ। ଥିବା ଧୂଳିକୁ ସଫା କରୁଛେ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଘରକୁ ଧୂଳି ନ ଆସିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛେ। ସେମିତି ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଥିବା ଧୂଳିକି ତ ସଫା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ଧୂଳି ନ ଆସୁ ସେ ଭିତରକୁ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଯଜ୍ଞ, ଦାନ, ତପସ୍ୟା କରିବା ଉଚିତ। ତ୍ୟାଗ କେମିତି ତିନି ଗୁଣରେ ବିଭାଜିତ? ନା, ସତ୍ୱଗୁଣୀ ଲୋକ ସେମାନେ ଫଳର ଆଶାଟା, ମାନେ କର୍ମର ଫଳ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। କର୍ମରେ ଯେଉଁ ଫଳର ଆଶା ରହିଥାଏ, ମୁଁ ଏହା କରିବି, ଏହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ରଜଗୁଣୀ ଲୋକ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ନା, ନିୟତ କର୍ମ, ତାଙ୍କର ଯାହା କରିବା ଉଚିତ, ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେୟା କରିଥାନ୍ତି, ରଜଗୁଣୀ ଏବଂ ତମଗୁଣୀ। ସତ୍ୱଗୁଣୀ ଲୋକ କିନ୍ତୁ କର୍ମର ଫଳକୁ ଏଥିପାଇଁ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ମୁଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଦେଲି, ଫଳ ସେଥିରେ ସେଇଟା ମୋର ନାହିଁ। କର୍ମଣ୍ୟେବାଧିକାରସ୍ତୁ ମା ଫଲେଷୁ କଦାଚନ, ତ ଫଳ ମୋର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରଜଗୁଣୀ ଲୋକ ସେମାନେ ନିୟତ କର୍ମ, ଯାହା କରିବା ଦରକାର ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। ଯେ କଷ୍ଟ, ସକାଳୁ କେହି ଉଠିବ 4:30ଟାରେ, କିଏ ଦିନରେ 16 ମାଳା ଜପ କରିବ? ଟିକେ ଧୀରେ ବସିଲେ ତ ମନ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ତ ଧୀରେ ବସି ଟିଭି ଦେଖୁଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ବୋଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ଘଣ୍ଟାଟେ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଘଣ୍ଟାଟେ ବସି ଧୀରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଛି। ଧୀରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ଇଏ କାମର ମାନେ ଦୂରେଇକି ରହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ। ଆ ଭିତରେ ଆପଣ ଶରୀର କାମ କରୁଛି। ତମ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ସେମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି? ନା, ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି? ନା, ମୋହବଶତଃ ଏହା କଲେ ମୋର ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ବା ଅଜ୍ଞାନ ବଶତଃ ତାହା କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଲାଭ ହୁଏ ନ ଜାଣିପାରି ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଅଜ୍ଞାନ ବଶତଃ, ମୋହ ବଶତଃରେ ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। କଷ୍ଟପ୍ରଦ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଭାବି ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି ରଜଗୁଣୀ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଭାବି କର୍ମ ଫଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଇଏ ହେଲା ସତ୍ୱଗୁଣୀଙ୍କର କାମ। ଯଦି ସତ୍ୱଗୁଣୀ କର୍ମ ଫଳକୁ ହିଁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି ଯେ ଇଏ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଭାବି, ତେବେ ସତ୍ୱଗୁଣୀ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ ଅଛି? କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାର, କର୍ମ ଫଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ ଅଛି? କର୍ମ ହିଁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା କଥା, କର୍ମ ନ କରିବା କଥା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସତ୍ୱଗୁଣୀଙ୍କର ତ୍ୟାଗର ପ୍ରକାରଟା ଅର୍ଜୁନ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ଆହୁରି ଟିକେ ସଫେଦ ଭାବରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଅର୍ଜୁନ, ସତ୍ୱଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ତାହା କଷ୍ଟ ବୋଲି ଭାବି ବା ମୋତେ ରୁଚୁ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯାହା କରିବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତାହା ରୁଚୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ତେଣୁ ତାହା ସତ୍ୱଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ସତ୍ୱଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ଇଏ କେତେ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗ! ଇଏ ହେଉଛି ବୃହତ୍ ତ୍ୟାଗ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ସତ୍ୱଗୁଣୀ ଲୋକ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି ନା, ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ, ଇଏ ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଗେ, ମୋତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୱଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ବିହିତ ନାହିଁ ସେ କର୍ମକୁ କରିନଥାନ୍ତି। ହେଲା, ଅପ୍ରୀତିକର କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ନିଜକୁ ଭଲ ନାହିଁ, ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ତେବେ ବି ସତ୍ୱଗୁଣୀ ତାହାକୁ କରିଥାନ୍ତି। ଯାହା ନିଜକୁ ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ ନୁହେଁ, ସତ୍ୱଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାକୁ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ବାସ୍ତବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତ୍ୟାଗ ହେଉଛି କର୍ମ ଫଳ ତ୍ୟାଗ। ତ୍ୟାଗ ମାନେ କର୍ମଫଳ ତ୍ୟାଗ। ଯେଉଁମାନେ ଫଳ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଫଳ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ନା, ଆସକ୍ତିର ପରିଣାମ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଫଳ ନିର୍ଭର କରେ। ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ଆସକ୍ତି ରଖନ୍ତି, ବହୁତ କମ୍ ଆସକ୍ତି ରଖନ୍ତି କର୍ମଫଳ ଉପରେ, ସେମାନେ ଇଷ୍ଟ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଫଳ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରଖନ୍ତି, ସେମାନେ ମିଶ୍ର ଭୋଗ କରନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଯିଏ ବିଲକୁଲ କର୍ମଫଳ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅନିଷ୍ଟ ଭୋଗ କରନ୍ତି, ନରକ ଲୋକକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତ ଏହି ପ୍ରକାର କର୍ମଫଳର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭଗବାନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଇଏ ଭଗବତ ଗୀତାର ସାରାଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସଂହାର ମାନେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ସରିଯାଏ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଦିଆଯାଏ ତାର। ତ ସେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ହେଉଛି ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମେ କର୍ମଯୋଗ ପଢ଼ିଲେ ପ୍ରଥମରୁ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ, ତାହାର କନକ୍ଲୁଜନ୍ ହେଲା ଏ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ଲୋକ। ତାପରେ ଭଗବାନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ଯେକୌଣସି କର୍ମ ନିଜେ କର୍ତ୍ତା ଭାବି ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। କେମିତି ନା, ଭଲ କର୍ମ ହେଉ ବା ଖରାପ କର୍ମ ହେଉ, ସେ କର୍ମ ମନ ଦ୍ୱାରା ହେଉ କି ବଚନ ଦ୍ୱାରା ହେଉ କିମ୍ବା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ହେଉ, ସେଥିରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଥିବ, ଭଲ କର୍ମ, ସତ୍କର୍ମ, ଅସତ୍କର୍ମ। ଏ ସମସ୍ତ କର୍ମ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ। କର୍ମର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିଥାଏ, କର୍ତ୍ତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କର୍ତ୍ତା ଭାବରୁ ଉପକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ। ଉପକରଣରୁ ଚେଷ୍ଟାରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅନୁମତି ବି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ କର୍ମର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତେବେ ଯାଇ କର୍ମର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମର ପାଞ୍ଚଟି ଉପାଦାନ, ଏ ପାଞ୍ଚଟି ଉପାଦାନରେ ହିଁ କର୍ମ ଘଟିତ ହୋଇଥାଏ। ପାଞ୍ଚଟି ଉପାଦାନରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିଲେ ଯେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଆସୁଛି, କହିଲେ ଆରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଗୋପାଳ ପାଇଁ ରସଗୋଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ତ ରସଗୋଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା, କର୍ତ୍ତା ଭାବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ
केवल सेतिक रसगोला हो रसगोला आवश्यक उपकरण रहिबार अच्छे उपकरण सब थिले भी रसगोला तैयारी होनी से कर्म करार आवश्यक चेष्टा करार आवश्यक अच्छे चेष्टा कले भी केवल हेबनी तापाई परमात्मांकर अनुमतिर आवश्यक रही थाए आम कहूँ ना आज मोर भाग्य ना सब जिनस थी आम करें ना सब जिनस थी भी आम खाई पारे ना तो परमात्मांकर अनुमति रही थाए एवं परमात्मांकर अनुमति थिले मध्य कर्मर स्थान मध्य आवश्यक होता है चुली थिबार अच्छी हाँ से प्रकार विषय वस्तु जहाँ आवश्यक से स्थान रे ताहा उपलब्ध थिबार अच्छी जगह थिबार अच्छी ना नहीं तो यही प्रकार भाव रे पांचटी विषय जेकोसी कर्म को परिपूर्ण करिथाए अर्जुन समस्त क्रिया दुई प्रकार गोटे हला प्रेरक आ गोटे हला घटक प्रेरणा मिलिबा एवं घटक ताको साधन करिबा ए दुई प्रकार रही है प्रेरक रे केउं काने जानती ना ज्ञान कर्म करिवार ज्ञान ज्ञेय कहा पे कर्म करुचे एवं ज्ञाता जे कर्म करुचंती तार ज्ञान माने ता पाखरे जी जानी सी निजे स्वयं थिबार अछि घटक साधन जहाँ आम करुचे जमती कि आम रसगोला करवा चूल्हा दरकार जो जहाँ किसी यूटेनसिल दरकार सब रोचे निजर कर्म निजको आसुवा दरकार ना करें एवं कर्ता इच्छा कर्तार इच्छा से जिनस आवश्यक ए प्रकार प्रेरक एवं घटक द्वारा कर्म होता है तेणु वास्तव में मनुष्य जिते भावुचे ना मु निजे ये काम करदेली निजको कर्ता भावी थाए वास्तव में सेया नुहे अर्जुन ए बुद्धि मध्य तीन गुण द्वारा प्रभावित होता है मनुष्यर बुद्धि तीन गुण द्वारा प्रभावित होता है जमिति कि सात्विक व्यक्ति सेमानंकर धर्म अधर्म उपरे बुद्धि थाए सेमाने धर्म अधर्म कौन जानी थांते सेमाने भूल ठीक ताकू भी जानी थांते एवं सेमानंकर जो प्रकाश स्पष्ट थाए जेहेतु सेमानंकर ज्ञान थाए सेमानंकर प्रकाश स्पष्टता थाए स्पष्ट रूप से सेमाने प्रकाशित करिथांते किंतु राजसिक व्यक्ति सेमाने धर्म अधर्म रे भ्रमित थांते सेमाने भूल ठीक सेमाने निज पाखरे जानी न थांते केवल अनुकरण करी किछि जिनस जानी थांते अनुकरण आ गोटे विषय अच्छी हनुकरण अनुकरण करवा तो किसी परिमाण रे ठीक किंतु हनुकरण ये मनुष्य को ज्ञान द्वारा ही अज्ञान प्राप्त कर दी थाए तो ये प्रकार व्यक्ति कौन करते ना कथा रे अस्पष्ट थाए गोटे विषय रे गोटे कथा आ गोटे विषय आ गोटे कथा हो अस्पष्ट रही जेहेतु से भ्रमित अच्छा केउटी ठीक केउटी भूल तामसिक व्यक्ति कौन करते सेमानकर बुद्धि केमती ना विपरीत बुद्धि जहाँ ठीक से जगह से भूल बोली विचार करेंगे जहाँ भूल से जगह से ठीक बोली विचार करेंगे तो ये प्रकार व्यक्तिंकर प्रकाश मूर्खपूर्ण होता है ये प्रकार व्यक्तिंकर विकास मूर्खपूर्ण होता है श्रद्धा मध्य तीन गुण रे विभाजित आम जो श्रद्धा रही सी भी तीन गुण रे विभाजित सात्विक व्यक्ति से माने जो श्रद्धा रखि थांती जो विषय प्रति से श्रद्धा थाए से विषय प्रथमे तांको विषतुल्य एवं शेषरे अमृत तुल्य प्रदान करिथाए कारण से माने कर्तव्य भावना रे कर्म करिथांते जेमिति कि उदाहरण मु कहि परिबी सकाळो ब्रह्म मुहूर्त रे 4टारू उठिबा प्रथमे तो बहुत कष्ट लगे विषतुल्य लगे अरे सका पहांत्यारू किए उठब आउ घड़े शोवा आउ गोटे शोवा हाँ
सकाळु पाहांतिया निद आहुरी बहुत बढ़िया टिके शोइबा। तो ये प्रथम विष तुल्य लगी थाए, किंतु धीरे 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 यह आमर स्वास्थ्य मन बुद्धि ज्ञान को विकास करिवार आरंभ करि थाए एवं शेष रे यही अभ्यास आमको अमृत प्रदान करि थाए। तेणु सात्विक व्यक्ति यही विषय को से कौन करता है, कर्तव्य बुद्धि भावी निजर श्रद्धा को से पूर्ण करिथाए एवं स्थिति तार स्पष्टता रही है। किंतु राजसिक व्यक्ति जो विषय करिथाए प्रथम अमृत तुल्य लगी थाए, किंतु पर सी विष तुल्य कष्ट प्रदान करिथाए। उदाहरण स्वरूप विभिन्न प्रकार बाह्य खाद्य खाइबा बा भौतिक जिनिस प्रति आसक्ति हेबा। आपण देखंतु आज देखिले अरे चाउमिन के चटपटा के कौन मिलला, आपण निजको संयम कर पारे नहीं, तब खाइबार इच्छा कले से आनंद प्रदान कला, बहुत बढ़िया बहुत टेस्टी अच्छे आनंद दला। किंतु घर को आसला परे पेट काटुची, पेटरे फैट्स होची, एया होची सेया होची, कोलेस्ट्रॉल होची, हार्ट अटैक होची, विभिन्न रोग होची। तो प्रथम अमृत तुल्य सी सुख प्रदान करिता है, किंतु शेषरे सी विष तुल्य कष्ट प्रदान करिता है। यार कारण कौन ना इंद्रिय तृप्ति पई आमे कर्म करिचे, ये आवश्यक पई आमे कर्म करी नहीं, केवल इंद्रिय जुहार आनंद पई कर्म करिचे। से खाद्यर जो कौन कहती बासना ना सागर रे वाह बहुत बढ़िया नहीं, तो या द्वारा कौन न सेमानंकर बुद्धि अस्पष्ट ही थाए। तामसिक व्यक्ति सेमाने जो श्रद्धा रे काम करि थांती, सेमाने प्रथम रे भी सेमाने विष तुल्य कष्ट पाई थांती, शेष रे भी विष तुल्य कष्ट पाई थांती। उदाहरण स्वरूप करिबा स्मोकिंग करिबा, जो मैंने स्मोकिंग करते मुख पूरा दुर्गंध हुए, तांके सहित कथा हवा, जो मान स्मोकिंग अभ्यास नथियो तांके सहित कथा हवा बांती आसीबो, दुर्गंध मुख दुर्गंध। एवं यही अभ्यास शेष रे कौन करे, स्वास्थ्य हानि करे, विभिन्न रोग करे एवं नष्ट भी करें। तेबे आरंभ भी प्रारंभ भी सी विष तुल्य कष्ट, शेष भी विष तुल्य कष्ट प्रदान करिथाए। ये सब कहीं करिथांती ना निद्रा आलस्य रे एंजॉयमेंट बाह्य प्ररोचना मोहवशतारे करिचांते। एवं एमानंकर प्रकाश केउं प्रकार ना मूर्खता, विचार शून्य मूर्खता। तो ये प्रकार श्रद्धा मध्य हे अर्जुन ये प्रकार विभाजित रहता है। तबरे भगवान अर्जुन को प्रश्न प्राप्त करुचंती जे प्रभु सबु विषय जदि गुण रे प्रकार विभाजित रहता है, एमिति किए अच्छी जी गुण रे प्रभावित ही नुहे, एमिति किछि अच्छी जहाँ गुण रे प्रभावित नुहे। अपन तो कहले माने दैवी गुण मध्य विभाजित हो जाउची, दैवी गुण रूपुणी श्रद्धा मध्य विभाजित हो जाउची। तो समस्त विभाजन एथिपाई हो जाउची जे भगवान से विभाजन रे प्रकृत मार्ग मनुष्य को खोजिबा को सुजोग दौरान। अर्जुन न तदस्ति पृथिव्यां बा देवी देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं जदेवी सात त्रिभिगुणैः। ये माइक जगतर अंतर्गत प्रति स्थान रे ये तीन गुणर प्रभाव रही, प्रति विषय रे ये तीन गुणर प्रभाव रही।
एही प्रकार किछि भी नहीं जहाँकि एही तीन गुणर प्रभाव मुक्त हो पार। तेणु वास्तव में अर्जुन से निजर विचार को केउं स्तर पर्यंत आणुचंती आपण चिंता करंतु। निजर विचार शुद्धता को केउं स्तर पर्यंत आणुचंती, विचार रे जो गभीरता से प्रतिपादन करुचंती, विचार रे शास्त्र विहितता कर्तव्य को से खोजुचंती। जहाँ को पचारिब समस्ते कहिबे जड़े ए व्यक्ति एक प्रकार कहले कि आमे तो सुखरे अच्छु, आमे वेरी हैप्पी, देन व्हाई विल बी प्रे द गॉड, आमे भगवान को कहीं पूजा करियो, मु तो सुखरे अच्छी। जो मैंने दुखरे अच्छा से माने पूजा करि पारंते, कष्ट पूजा करि पारंते, तांका विश्वासटा अलगा, किंतु आमे तो सुखरे अच्छु, आमे कहीं पूजा करियो, ये ठीक कथा। किंतु केबे आमे चिंता करिचे जे आमर सुखर स्तर केउं स्तर रे अछि, आमर सुखर स्तर को आमे चिंता करिना, आमे भाविछु जे सुख एतिकी ही, आठारो आउ गोटे आनंद अच्छी, आउ गोटे सुख अच्छी, से सुख को आमे केबे खोजी ना हूँ, देखी ना हूँ, से आमे सुखरे अच्छु कहूचे। जड़े व्यक्ति कहले बहुत खुशी गले, कहले कि मु फास्ट डिविजन हेली, फास्ट डिविजन हेली, फास्ट डिविजन हेली, ठीक कथा, बहुत बढ़िया फास्ट डिविजन है, किंतु चिंता करिच जे तुम्हें 60% आनी फास्ट डिविजन हो, तुमठू 99% आने पिला अछंती, 99.9 आने पिला अछंती। तो जेते पर्यंत आमे 90% रो पिला को आमे जानी ना हूँ, देखी ना हूँ, आमे कौन भाविबा आई एम दी फास्ट, मु फास्ट डिविजन होइछि, वो बहुत भल करछि, बहुत भल करछि, बहुत भल करछि। तो ये होछि सुखर स्तर। वास्तव में आमे सुखरे अच्छे मना नहीं, किंतु सुखर स्तर कौन एतिकी ना आठारु आउ किछि सुखर स्तर अच्छी जहाँ को मु प्राप्त करि पारि नाही, जहाँ को प्राप्त करिवारे मु केबे चेष्टा करि नाही, प्रकृत रे से सुख कौन मु केबे खोजी नाही। आमे यदि सही सुख को खोजी पारिबा तेबे आमे वास्तविक भगवानंकर शरण नहीं पारिबा एवं वास्तव रे सही सचितानंदंकर आनंद प्राप्त करि पारिबा। यही प्रकार भाव रे भगवान कण करचंती 13 ରୁ 40 श्लोक पर्यंत जो ज्ञान जोग विषय वर्णना करचंती, जहाँ कि आमे वर्तमान पढ़ुथिले 13 अध्याय रु 17 अध्याय 18 अध्याय पर्यंत जहाँ ज्ञान जोग कहा जाए, से ज्ञान जोगर सारांश भगवान कण करचंती 13 श्लोक रु 40 श्लोक पर्यंत वर्णना करचंती। तापरे आमे वर्तमान भक्ति जोगर सारांश को जीवा। भक्ति जोगर सारांश विषय 41 श्लोक वर्णना कर भगवान कौन कहते, ब्राह्मण क्षत्रिय विशां शूद्राणां च परं तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणैः। अर्जुन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हे परंतप, अर्जुन परंतप माने जे शत्रु को कष्ट प्रदान करिथाय बा शत्रु को हत्या कर देता, तो ये वास्तव में शत्रु को जी कष्ट प्रदान करिथाय से होची परंतप। तो हे अर्जुन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चारि वर्ण सेमानंकर गुण कर्म अनुसारे मु कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवी गुणे मु सेमानंको विभाजन करिछि। विभाजन करिवा ये कौनसी गोटे खराब विषय नहीं, जेकोसी स्तर रे देखिवा विभाजनर आवश्यकता रही, विभाजित अच्छे गोटे मनकर गोटे काम जगह को देवा, सेठे मैनेजर बोले किसी थे,
मैनेजर ऊपर को आहरी जो मैंने निर्णय करुवे सर्वोच्च गोटे टॉप मैनेजमेंट थे मैनेजरल लेवल थे ता तल को काम कर लोक थे ता तल को से सहयोग करने ग्रुप थे अच्छा एवं भी अच्छा एवं भी अच्छा किंतु या नुहे जे गोटे स्तर ही काम करते अन्य स्तर काम करते नाई ये जेकोसी कर्म ये समस्त द्वारा ही संभावित होता है ये समस्त द्वारा ही संभावित होता है निज निजर क्वालिफिकेशन अनुसार गुण कर्म अनुसार से माने विभिन्न प्रकार पोस्ट पाई था एज पर देर क्वालिफिकेशन से जहा क्वालिफिकेशन अच्छी जहा गुण कर्म से माने करिचंती से अनुसार से माने पोस्ट पाई था एवं से पोस्ट को से माने निभे था किंतु हाँ तो से माने कौन करि थांती ना विभिन्न स्तर रे भगवान से सजाई थांती से निजर गुण कर्म अनुसार जो मैंने ब्राह्मण से पाखरे मुख्यतः सत्वगुण रही है मुख्यतः सत्वगुण ही रही है तो किछि जन शुद्धता रही था क्षत्रिय से पाखरे मुख्य भाव में रजगुण रही है किछि जन पाखरे सत्वगुण थाए जो मैंने वैश्य से पाखरे रजगुण रही है एवं किछि जन पाखरे तम गुण रही है क्षत्रिय वैश्य भितर या उभय रजगुणी किंतु रजगुणी सत्वगुण युक्त हेले सी है क्षत्रिय रजगुणी तम गुण युक्त हेले सी है वैश्य शूद्र तम गुण युक्त किछि परिमाण रे किछि अंश रे रजगुण रही है यही प्रकार भाव रे विभिन्न वर्णर वर्णना भगवान कहते एवं एमानंकर गुण विषय वर्णना करा जे ब्राह्मणर गुण कण रहिबा आवश्यक क्षत्रियर गुण कण रहिबा आवश्यक एवं शुद्ध वैश्यर गुण कण रहिबा आवश्यक जेहेतु अर्जुन 45 हाँ ये भूल 45 लिखा है एक्चुअली प्रकृत 42 43 44 भूल 45 लिखा है ये 45 स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिधि लभते नरः स्वकर्मा निरत सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु अर्जुन जो गुणरू से माने जात होती जो गुणरू से माने उत्पन्न होती से गुणर कर्तव्य पालन करी मनुष्य सिद्धि लाभ करि पारि थाए से गुणरू जात द्वारा जेकोसी कर्म रे से सिद्धि लाभ पाई थाए सिद्धि थाए से जीति पारि थाए से सफल होता है निजर सहजात गुण अनुसार आग को जीवा दरकार तो अर्जुन कहते टिके मु बुझी पारे आपण आउ टिके भल भाव कहतु तो वास्तव में निजर गुण अनुसार विहित कर्म करी जड़े श्रेष्ठ हो पार जमी कहले 4 प्रकार अच्छा मनकर जड़े एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा सी कहे नहीं नहीं मु भल टाइप करें तो सी कौन करेंगे क्लर्कर काम करेंगे तो से कौन है ना से भी सी भूल हेब केमिति ताको ये भगवान वर्णना कर जतः प्रवृत्ति भूतानां जेन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमर्भ्यच्च सिद्धिं विन्दति मानवः स्वाभाविक वृत्ति माध्यम जी भगवान उपासना करि थाए से ही सहजरे सिद्धि लाभ करि थाए जेकोसी विषय रे आमको सिद्धि लाभ करने को ही होता है आम मनर भक्ति करुचे जेते बेल पर्यंत भगवानंकर प्रति आमर पूर्ण प्रेम है नहीं तेबे आम सिद्धि प्राप्त करने
ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିନା ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜି ଟିକେ ପୂଜା କରିଦେଲି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଟିକେ 2-4 ଦିନ ଜପ କରୁନି, ଛୁଟି ନେଉଛି, ପୁଣି ହେଲେ ଜପ କରିବି, ଏ ସିଦ୍ଧତା ନାହିଁ, ଏ ଅଭ୍ୟାସ। ସିଦ୍ଧତା ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଲଗାବ ହେଇଯିବ। ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ସିଦ୍ଧି ଜଣେ ପଢ଼ୁଛି, ସେ ତାର ପଢ଼ା ଯେତେବେଳେ କି ସେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେବ, ସେଥିରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ହେଲା। ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଉତ୍ତମ କରିବା ବା ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସିଦ୍ଧି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ମନୁଷ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସ୍ତରରେ କରିପାରିବ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି କି କାମ କରିବାରେ 4ଟି ସ୍ତର ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇ ସରକାରଙ୍କର ସେଇ ଯାହା ଯେଉଁ ବିଭାଗରେ କାମ କରୁଛେ ସେ ନୀତି ପାଇଁ କାମ କରିବା, ବା ଯଦି କୌଣସି କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛେ ସେ କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁ ଥିବ ଏମ୍ ଥିବ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରିବା। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରିପାରିବେ। ଜଣେ IAS ଅଫିସର ସେ କହିବ ମୁଁ କ୍ଲରିକାଲ କାମ କରିବି, ହେଇପାରିବନି। ହେଇପାରେ, ସିଏ ଭଲ ଜାଣିଥାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ହେବ କ'ଣ ହେବ, ସେ କ୍ଲର୍କ କାମ ଟାଇପ୍ କରିବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କାମରେ ଅବହେଳା ହେବ। ତେଣୁ ସିଏ ଯେକୌଣସି କାମରେ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସିଏ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଯାହା ଅଛି ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା କମ୍ପାନୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ଯାହା ତାଙ୍କର ଚାକିରି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପାସନା ନିଜର ସ୍ୱାଭାବିକ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ କରିପାରିବ। ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରେୟାନ୍ ସ୍ୱଧର୍ମ ବିଗୁଣ ପରଧର୍ମାତ୍ ସ୍ୱନୁଷ୍ଠିତାତ୍ ସ୍ୱଭାବ ନିୟତଂ କର୍ମ କୁର୍ବନ୍ନାପ୍ନୋତି କିଳ୍ବିଷମ୍। ନିଜର କର୍ମ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମ କରିବା ଇଏ ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ କହୁଛି, ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି। କମ୍ପାଉଣ୍ଡର କହିବେ ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ପରି ଔଷଧ ଦେଇପାରିବିନି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଔଷଧ ଦେଇପାରିବି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଔଷଧ ଲେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଔଷଧ ଦବାରେ କାହାର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡରଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ। ଆପଣ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ହାତରୁ କେବେ ଔଷଧ ଆଣିପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ସେ ଯଦି ଭୁଲ ଔଷଧ ଦେଲେ ତେବେ ବି ସଜା ନୁହେଁ। ତାର କାରଣ ହେଲା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବାଇଚାନ୍ସ ଭୁଲ, ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେଇଟା। ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମରେ ସିଏ ଆଗକୁ ସେଇଥିରେ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଯଦି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ନ କରି ଅନ୍ୟ କର୍ମରେ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ସେଥିରେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଇଏ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ଯେମିତିକି ଜଣେ ହାତୀକି କହିବ ଯେ ତୁମେ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼, ସେ କ'ଣ ହେବ? ମାଛକୁ କହିବ ତୁମେ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼, ମାଙ୍କଡ଼ କହିବ ତୁମେ ପାଣିରେ ପହଁର। ଇଏ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ହାତୀ, ମାଙ୍କଡ଼, ସାପ, ମାଛ, ତିମି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଚିତ୍ରରେ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣିକି ସେ କହୁଛି ସମସ୍ତେ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼, ଯିଏ ଆଗ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିବ ଦେଖିବା, ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ା। ନାଇଁ, ଇଏ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମାଛ ଯାହା କରିପାରିବ ହାତୀ ତାହା କରିପାରିବନି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଗୁଣ ରହିଛି, ସେ ଗୁଣରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଧନ କଲେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ, ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ନିଜ ନିଜ ଗୁଣକର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। କିପରି ଭାବରେ? ସହଜଂ କର୍ମ କୌନ୍ତେୟ ସଦୋଷମପି ନ ତ୍ୟଜେତ୍ ସର୍ବାରମ୍ଭା ହି ଦୋଷେଣ ଧୂମେନାଗ୍ନିରିବାବୃତାଃ। ନିଜ ସ୍ୱଭାବଜାତ କର୍ମ ତାହା ଦୋଷାବହ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ।
निजर सहजात गुण ताहा जदि दोषाव अटे से जदि भूल भी होची तेबे भी त्याग करवा अनुचित अटे। मु तो या भूल करुच्ची मुझे करदेवी यही जिनस एथिपाई भगवान कहते जे अर्जुन से कहते जेहेतु ब्राह्मण सत्वगुणी मु कही ब्राह्मण हो भगवान मना कर ना तुम्हें क्षत्रिय तेणु तुम्हें क्षत्रियर कर्म कर से तुम्हें सिद्धि लाभ कर किंतु तुम्हें अन्यर कर्म करने को चेष्टा कले से तुम्हें दोषयुक्त हेब सिद्धता प्राप्त हेब नाही। तेणु हे अर्जुन तुम्हें से कर्म कर। भगवान कहते दैत्याना प्रहलादोस्मि प्रहलाद भगवान अनन्य भक्त भगवान को मजबूर कला जे भगवान हाँ ये हरि अच्छा बापा आप कौन कहते हरि नहांती हरि सर्वं सबुठारे हरि अच्छा ए खंभ भितर हाँ ए खंभ भितर भी अच्छा भगवान मजबूर हेले खंभ भितर बाहर को तेबे भी भगवान कहले दैत्यानां प्रहलादोस्मि जड़े दैत्य से भगवान प्राप्त कर सिद्धि लाभ कर या नुहे किंतु से निजर गुणकर्म अनुसार तेबे जै से सिद्धता प्राप्त कर। अशक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धि परमा संन्यासेनाधिगच्छति। बुद्धि पूर्णतः निर्लिप्त मन को जी बस करिछि एवं वैराग्यर जी अभ्यास करुछि जे कामनारू मुक्त होइछि वास्तव रे सी ही सिद्धि प्राप्त करिथाय वास्तव में सी ही सिद्धि प्राप्त करिता है एवं जी सिद्धि प्राप्त करिता है सी कामनारो मुक्त रही थांती एवं जे कामनारो मुक्त रही थांती सी ब्रह्मानुभुक्ति सर्वोच्च भक्ति को प्राप्त करि थांती ब्रह्म अनुभूत करि थांती। अर्जुन भक्त्या माम अभिजानाति जावान जस्मासि तत्वतः अर्जुन मते तुम्हें प्रेम रे ही जानी पारिब प्रेम द्वारा ही तुम्हें मते जानी पारिब। भक्ति पूर्णत भाव रे भगवानंकर चेतना युक्त हेबा दरकार भक्त पूर्ण भाव रे भगवत चेतना युक्त हेबा दरकार एवं सदा बेले जिमिति जड़े युवक युविका प्रेम करते सदा बेले चिंता सदाबले चिंता बाहागर पर तो हुए कि न हुए आम जाचे किंतु प्रेम समय तो सदाबले चिंता रही है। तो से प्रकार प्रेम भगवान पाखे हवा दरकार। आप चिंता करते जो केतिकी प्रेम रे आम भगवान डुबीचे केतिकी प्रेम रे डुबीचे खाइला बेले मन पकाउछे शोला बेले मन पकाउछे किछि भी आम खाइचे मन पकईचे हाँ दुख बेले मन पकाउछे सुख बेले मन पकाउछे चिंता करंतु बहुत अभ्यास रे मध्य ये त्रुटि रही जाए। तेणु पूर्णतः सदा बेले भगवत चेतना युक्त हेबा ये होची परम सिद्धि प्राप्तिर लक्ष्य अटे। सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्बाणो मद्योपाश्रय सर्वदा सकल कर्म करी भगवानंकर शरणागत हेबा आवश्यक। भगवानंकर शरणागत हुई सकल कर्म करिवा आवश्यक। अर्जुन तुमर मन को मो ठारे स्थिर कर तुमर मन को शेष आउ थे पुणे कर्मयोग को विषय को भक्ति आनिले आम षष्ठ रु सप्तम को जाइए ना से कथा ही कहते अर्जुन भक्ति कर सप्तम अध्याय पुणी आउ थे षष्ठ अध्याय को आसीगले तुम्हें मनटा को मो पाखे निवेश कर अर्थात मन संपूर्ण रूपे मो पाखे स्थिर कर। जदि कौन से कारण हाँ भगवान कौन ये सब कहते कि एत कथा कौन ये सब किए लिखिदी जदि कौन से अहंकार कारण कौन से कारणवशतः जदि तुम्हें भगवान विषय को न शुणीच भगवान विषय को न बुझीच
भगवान जो मनुष्य जन्म जो वेद प्रदान कर जो धर्म प्रदान कर ग्रहण न करिच तेबे विनाश सुनिश्चित अटे। विनाश सुनिश्चित अटे। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन समस्तंग हृदय रे परमात्मा विराजमान करिचंती। समस्तंग हृदय रे जेमिति मनुष्य जंत्रा बस रे गाड़ी रे गति करुथाए सही प्रकार परमात्मा ए शरीर रूपी जंत्र भितरे रही सी गति करुचंती। आमर समस्त विषय साक्ष्य प्रदान कर कही पारानी जे मत किए देखु ना मु यही काम करदेवी। प्रति मुहूर्त परमात्मा आमको देखुंती। त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तप्त सात परा शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वत। हे अर्जुन तुम्हें सर्वभाव से परमात्मा भगवानंकर शरणागत हुआ तेबे तुम्हें तांकर प्रसादारो तुम्हें शांति परा शांति माने कौन? परा शांति माने कौन? समय तो है मैं जाऊनी आगु। परा शांति माने आत्मा रे शांति प्राप्त करिबा, चेतना रे शांति प्राप्त करिबा। पराशक्ति रे जो पराशक्ति अपराशक्ति तो शरीर पराशक्ति संपूर्ण रूपे एवं शाश्वत पद प्राप्त हेब। जो पद आउ केबठारु आमको दूरे जीवनी। पद माने प्रेसिडेंट सेक्रेटरी एमएलए एमपी पद नुह भगवानंकर पद आमठ आउ केबे दूरे जीव नाही। से प्रकार आमे शाश्वत पद प्राप्ति करि परिबा। ए विषय को गभीर भाव में तुम्हें अनुध्यान कर अर्जुन। मु सब विषय तुमको कहीदेली। वर्तमान तुम्हें जहा इच्छा ताहा कर। तुम्हारा प्रश्न थिला, तुम्हारा बुझीबार थिला, तुम्हें मोर शिष्यत्व ग्रहण कल तेणु मु तुमको सब कथा कहीदेली। इति ते ज्ञानमाख्यात गुह्यात गुह्यतरंग मया। मु जेकोसी गुह्य विषय जहाँ थिला मु तुम आगे रखीदेली। वर्तमान तुम्हें तुम इच्छा अनुसार कर्म कर। एवं सर्वाधिक गुप्त ज्ञान को मु पुनर्बार तुमको मन पकई दूची। अर्जुन सर्वदा मोर स्मरण कर, सर्वदा मते भक्ति कर, सर्वदा मोर उपासना कर एवं सर्वदा मते प्रणाम कर। यह व्यतीत अन्य कौन सी स्थिति तुमको वास्तविक उद्धार करि परिबो नाही। अर्जुन यदि तुम्हें किछि भी न करि पारुच तेबे मु आहुरी परम कथा सुन। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन तुम्हें यदि किछि भी चिंता करि पारन, किछि भी करि पारुन तेबे सबु धर्म सबु कर्म त्याग करि दे तुम्हें मोर शरणागत हुआ। तुम्हें मोर कथा सुन, मो विषय चिंता कर, मोर उपासना कर। अहं त्वां सर्व पापेभ्यो जेते प्रकार चिंता अच्छी, जेते प्रकार कष्ट अच्छी, जेते प्रकार पाप अच्छी ये सबुथिरु मु तुमको रक्षा करिदेवी। ये सबुथिरु मु तुमको मोक्ष करिदेवी। तो ये होची भगवानंकर से शक्ति। यही प्रकार ज्ञान जे अन्य को प्रदान करिथांती से भगवानंकर भक्ति प्राप्त करिथांती। ए प्रकार ज्ञान को जे पाठ करिथांती से माने भगवानंकर अनन्य उपासनार फल प्राप्ति करिथांती। एवं जो माने श्रद्धा एवं द्वेष रहित यही ज्ञान को निज जीवन रे आनिथांती से माने पापर मुक्त होइथांती एवं पवित्र लोक को गमन करिथांती। अर्जुन कहउचंती हे कृष्ण, हे सखा, हे गुरु, मोर सब प्रकार भ्रम दूर हो गला। जो विषय रे मु युद्ध करिबि नहीं बोली मु चिंता करुथले वास्तव रे ताहार दिगंत को मु बुझी पारिली, ताहार कारण को मु आज बुझी पारिली। एबे वर्तमान मु आपनकर शरणागत हिची। आपण जहा कहिबे, जहा निष्पत्ति देबे मु ताहा करिबा को संपूर्ण रूपे प्रस्तुत अछि। एवं यही कथा जेतेबेले अर्जुन भगवान को कहते सेतेबेले संजय धृतराष्ट्र को कहते हे राजन
ଏହି ପ୍ରକାର ଅଦ୍ଭୁତ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜି ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ସିଏ ଯେଉଁ ମୋତେ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସେହି କୃପାରୁ ମୁଁ ଆଜି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମ୍ବାଦକୁ ଶୁଣିପାରିଲି। ମୋ ହୃଦୟ ଆତ୍ମାରେ ବିଭୋର ହୋଇ ଉଠୁଛି। ମୋର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ଲଙ୍ଘି ଉଠୁଛି। ମୁଁ ଦେହରେ ଶିହରଣ ଖେଳି ଯାଉଛି, ମୋ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଖେଳି ଯାଉଛି। ରାଜନ, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ପଚାରିଥିଲେ ନା, ଯେ ସେଠାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ କୌରବମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥିଲା ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଆଶା ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜିତିଯାଉ, ଏବଂ ସେହି ଇଚ୍ଛାରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିଥିଲା, ହେ ରାଜନ, ମୁଁ ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉତ୍ତର ଏହା ପ୍ରଦାନ କରିବି ଯେ ୟତ୍ର ଯୋଗେ ସରଃ କୃଷ୍ଣ ୟତ୍ର ପାର୍ଥୋ ଧନୁର୍ଧର ତତ୍ର ଶ୍ରୀ ବିଜୟ ଭୂତି ଧ୍ରୁବା ନୀତିର୍ମତିର୍ମମ। ହେ ରାଜନ, ଯେଉଁଠି ଯୋଗେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଧନୁର୍ଧର ଅର୍ଜୁନ ଅଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ପରାଜୟର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ, ରାଜନ, ସେଠାରେ ପରାଜୟର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ, ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ଇଏ ମୋର ଦୃଢ଼ ବାକ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ସଞ୍ଜୟ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲା ନାହିଁ। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଜିର ବିଷୟ ଏତିକି ରହିଲା। ଆଜିର ବିଷୟରେ ଆମେ ଏହା ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ନିଜକୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ନିଜେ କ'ଣ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି। ନିଜେ ନିଜର ଗୁଣକର୍ମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ଅନ୍ୟକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ବା ଅନୁକରଣ କରିବା, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମକୁ ଅଶୋଭନୀୟ ଅଟେ। ଭଗବାନ ଆମକୁ କେବେ ହେଲେ ମଜବୁର କରନ୍ତିନି ଯେ ତୁମେ ଏହା କର କି ଏହା କର ନା। ଭଗବାନ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କରିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତାରୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଇଚ୍ଛା ଆମର, ଭଗବାନ ସବୁକିଛି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ୱୟଂ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି କରୁଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଇଚ୍ଛାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଶିଖିବା ଦରକାର। ଶିଖେଇବା ଅପେକ୍ଷା ଶିଖିବା ପ୍ରଥମେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆମେ ଆଣିବା ଦରକାର ଭଗବତ ଗୀତାକୁ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟକୁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଇଏ ବାସ୍ତବରେ ମଣିଷକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଇଏ ବାସ୍ତବରେ ମଣିଷକୁ ଉତ୍ତମ ଦିଗନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବିକ ବିଷୟ ଆଜିର ଥିଲା। ହରେ କୃଷ୍ଣ।